अमर रहेगा और चित्त यहां पर नहीं होगा तो हमारा वक्तापन, हनुमान जी क्या कहते हैं, अरे वक्ता ही रहते हैं, वक्ता लोग तो बकते ही रहते हैं। तो हम वक्ते ही रह जाएंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। कान संग होने चाहिए तब तो बात अंदर घुसेगी, और अगर चित्त ठिकाने पे नहीं है, वो है मोबाइल में, तो फिर उसका तो बकने वाली बात ही हो गई। क्यों जरूरी है ये जरूरी क्यों है? हमने इस बात को इतना जोर दे करके क्यों कहा कि वो करुणा वरुणालय भगवान की कथाएं हमारे अंतर में तभी प्रवेश कर पाएंगी जब हम यहाँ पर होंगे। कभी कभी हमारा शरीर तो यहाँ पर होता है, लेकिन कान हमारे यहाँ पर नहीं होते, मन हमारा यहाँ पर नहीं होता, तो फिर वो सुना ना सुना सब बेकार हो जाता है। और अगर ये रसास्वादन नहीं हुआ, ये चित्त में बात नहीं होती, तो फिर विवेक जागृत, मैं क्या कह रहा हूं, बुद्धि तो सबके पास है, बुद्धि तो पशुओं के पास भी होती है। अच्छा, आप डंडा लेकर के और दरवाजे पर रख दो तो कुत्ता भीतर नहीं आता, इसका मतलब बुद्धि उसमें है कि डंडा लेके कोई ना कोई यहां पर बैठा हुआ है। लेकिन विवेक वो केवल मनुष्य के पास है। अब मनुष्य के पास विवेक है तो वो क्यों नहीं काम कर रहा? बोला वो जागृत नहीं हुआ है। क्या कहा है तुलसीदास जी ने? बिन सत्संग। अब ये चौपाई किसको याद नहीं है? हाथ उठावे तो कहेंगे सबको याद है, लेकिन किसका जागृत हुआ है? अरे कमाल कर भाई, मैं 42 घंटे बोलोगे, आप 42 सेकंड बोलने को तैयार नहीं है, जो कोई बात हुई? अब भाई सबसे ज्यादा उम्र के हमारे बीच में हवेलियां हैं, हवेलिया जी हैं, अब ये कुछ बात करें, सही बोलो ना लोगों से, बाद में बोलेंगे। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समय की, संपत्ति की बेकार बर्बादी हो गई अगर आप यहां पर नहीं हैं तो। रोज रोज ये बात हम कहेंगे नहीं, आज तो भूमिका में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान खींच रहे हैं कि अविवेकी जीवन हमें फिर 84 लाख योनियों में डाल देगा। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद में मानव जन्म तो हर बार मिलता है, लेकिन वो मिलता है, उसका हम उसको कैश नहीं करा पाते, उसका लाभ नहीं ले पाते। क्यों? कि विवेक जागृत नहीं हो पाता। बुद्धि जागृत होती है, बुद्धि चलती है 4 कामों में: व्यापार, परिवार, व्यवहार और संसार में। ये चारों काम बिना बुद्धि के नहीं हो पाएंगे। परिवार में हमने बुद्धि नहीं लगाई, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो भी नहीं परिवार सुचारू रूप से चलेगा। न व्यापार कर पाएंगे, न संसार को निभा पाएंगे, न व्यवहार को निभा पाएंगे। लेकिन जो विवेक काम करता है, वो विवेक चलता है केवल परमात्मा में। और अगर ये विवेक जागृत नहीं हुआ तो ये मनुष्य जन्म पा करके भी हम फिर दोबारा 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियां पूरी होने के बाद में ईश्वर एक बार मनुष्य जन्म देता है, तब जाकर के इसलिए कि भाई जब अब तक चूक गए थे, उस चूक की हुक उठे, अरे ये हम क्या कर बैठे, ये हम कर क्या बैठे? ईश्वर ने हमको लंबी इतनी 70 साल, 80 साल, 85 साल, इतनी लंबी उम्र दी और हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही खा पी करके। और ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर का ये जो शरीर मिला है, इसको हमें, इस कृपा को कैश कराना चाहिए, क्योंकि बिस्तर पर पड़े पड़े फिर कुछ नहीं कर पाएंगे।